गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। गणेश जी, हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब है कि किसी भी शुभ काम या पूजा पाठ से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। वहीं हमारे शास्त्रों में गणेश जी से जुड़ी कई कहानियां और कथाओं का भी जिक्र किया गया है, जिसे किसी भी व्रत त्योहार के समय पढ़ना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में संकटी चतुर्थी व्रत बल्कि गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी की कथा पढ़नी चाहिए। चलिए हम जानते हैं गणेश जी की कहानी, जो काफ़ी प्रचलित है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान पूजा करते थे, लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती थी, जिस वजह से मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली, क्या तुम मेरे लिए गणेश जी की पत्थर की प्रतिमा बना दोगे? कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे, जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार न बना लेंगे। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वो कहने लगी, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद कारीगरों ने कई बार दीवार बनाने की कोशिश करी, पर वो सीधी बनने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि हमेशा वो टेढ़ी बनती जा रही थी। शाम जी को जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उनमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलाया और उसे सोने की गणेश प्रतिमा लाकर दी, जिससे दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी, ऐसे ही सबकी करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमसे इस कहानी को पढ़ते वक्त कहीं शब्दों के उच्चारण में कहीं गलती हुई तो हमें क्षमा कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः।